तुम्हारे घर वालों को ही मैंने देख लिया, कुछ कम नहीं है ये लोग भी। जाहिल लड़की। बहुत हुआ, अब रोज रोज बहुत पिट ली मैं। अब बाबा के पास जाऊंगी और इन्हें काबू में करूंगी। बाबा। हाँ बच्चा। बाबा, मैं अपने पति से बहुत परेशान हो गई हूँ। वो मुझे दिनों रात मारते हैं। कोई ऐसा ताबीज़ दे दो जो वो मुझे ना मारे। हर औरत की यही समस्या है, लेकिन तू परेशान मत हो। ये ले ताबीज़, और जब भी तेरा आदमी घर में आए बस तुझे अपने दांतों के नीचे दबाना है इसे। ये ले। ठीक है बाबा। ये आ गए बाबा का ताबीज़। ठीक है सर, ठीक है। कायनात मेरे लिए चाय लाओ। अरे यार, इस ताबीज़ में तो सच में जादू है, वरना ये चाय पीते थे तो मुझे मारते थे। आज इन्होंने मुझे मारा नहीं। पड़ोसन का पंखा खराब हो गया, वो मैं सही करने जा रही हूँ। अरे वाह, इस ताबीज़ में तो सच में बहुत अच्छा जादू है। इन्होंने मुझे फिर से नहीं मारा। अब मैं जाके बाबा का शुक्रिया अदा बोल के आती हूँ। बाबा, धन्य हो आपका। आपने जिस दिन से मुझे ताबीज़ दिया है उस दिन से मेरे पति ने मुझे नहीं मारा। ऐसा क्या जादू है आपके ताबीज़ में? बेटा, ये कमाल ताबीज़ का नहीं, तेरी जुबान का है। जब तक तेरी जुबान बंद रहेगी तब तक तू सेफ रहेगी। ओए, अपने पापा से गाजर का हलवा बनवा मेरे लिए। शर्म कर लो, मेरे घर में आके फरमाइशी दिखाते हो। खाली मूली मेरे पापा को परेशान कर रहे हो। अबे नहीं छुपेगी, दामाद हूँ इस घर का, इतना भी नहीं करेंगे क्या मेरे लिए? कह रही हूँ पापा, इनके लिए गाजर का हलवा बना के ले आओ। 3 दिन हो गए ऐसे यहाँ रहते रहते, रोज नई फरमाइशें बता रहे हैं। इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यार। 3 दिन हो गए मेरे दामाद को घर पे रहते रहते, समझ नहीं आ रहा कैसे भगाऊं। अरे यार, मेरे पास एक आइडिया है। ससुराल में एक रात भी कयाम न करना अगर इज्जत ससुराल में चाहते हो तो, इसलिए कि ससुर के घर रहने वाले दामाद की उतनी भी इज्जत नहीं होती जितनी चौखट पे बैठने वाले कुत्ते की इज्जत होती है। उजरे शरई, ससुराल में एक रात भी कयाम न करना अगर इज्जत ससुराल में चाहते हो तो, इसलिए कि ससुर के घर रहने वाले दामाद की उतनी भी इज्जत नहीं होती जितनी चौखट पे बैठने वाले कुत्ते की इज्जत होती है। उजरे शरई, ससुराल में एक रात भी कयाम न करना अगर इज्जत ससुराल में चाहते। अरे बंद करो यार। ओए उठ, चल सामान पैक कर मेरा, मैं नहीं जाऊंगा ससुराल कभी। हाँ भाई, कितने दिन हो गए, मेरे कर्जे के पैसे देगा या नहीं? अबे तू मुझसे बोल कैसे रहा है? तेरे बाप की उम्र का हूँ मैं। जब तक तू मेरे कर्जे के पैसे नहीं देगा, जब तक ऐसी बेइज्जती करूंगा तेरी। अभी नहीं है मेरे पास, दे दूंगा। कपड़े तो ऐसे पहन के घूम गया जैसे नवाबों कहीं का। पैसे कब देगा मेरे? गिरेबान तो छोड़ो, कल आ जाइयो, कल दे दूंगा तुम्हारे पैसे। अगर कल नहीं मिले पैसे तो तुझे बताऊंगा मैं। साले ने भरी महफिल में गिरेबान पकड़ा मेरा, इससे बदला तो लेना पड़ेगा। हाँ भाई, कहाँ है सुल्तान? ला भाई मेरे पैसे दे। अबे कैसे चीख रहा है मेरे घर में? अबे एक तो तेरे बाप के ऊपर कर्जा है, ऊपर से तू मेरे ऊपर चीख रहा है। बुला अपने बाप को, आज बिना पैसे लिए नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो तू है जिसके चक्कर में मेरे बाप ने खुदकुशी कर ली? क्या खुदकुशी कर ली? दरोगा जी, जल्दी से आ जाओ हमारे घर पे। मेरे ससुर जी कातिल को हम लोगों ने पकड़ लिया है। भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हो? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने आपके बाप का कत्ल नहीं करा, मैं कर्जा लेने आया था। तू 10 मिनट रुक, अपने बाप के कत्ल का गवाह मैं हूँ, तुझे फांसी के फंदे तक पहुँचा दूंगा। अरे भाई साहब, ये 20,000 ले लो और मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बाप का कर्जा भी माफ कर देता हूँ। ऐसे कैसे कर्जा माफ कर दिया तूने? लिख के जा कि तूने कर्जा माफ कर दिया। लो भाई साहब, मैंने लिख दिया। मैं भी गरीब इंसान हूँ, मुझे जाने दो। हाँ बेटा, कर दिया इस बौने ने साइन, दे दिए 20,000 रुपए। कर दे सारे रिश्तेदारों को फोन के घर पे पार्टी है। ठीक है पापा।
देखो भाई ठेकेदार, तुमने ईंटें कहा था 1000 ईंटें मंगा दी, बजट फुट भी आ गया। बस इस घर को जल्दी से निपटा दो यार, भाई की शादी आ रही है। अरे यार तुम टेंशन मत लो, जल्दी काम को कराएंगे। देखो तुम्हारे सामने मजदूर काम कर रहे हैं। बेटा जावेदा इधर आ। हाँ मालिक। बेटा अड्डे पे जा, 4 मजदूर और पकड़ के लेके आ। ये समझ ले काम बहुत तेजी से निपटाना है इसे। अरे मालिक मेरे हाथ में काम फंसा हुआ है, किसी और को भेज दो। साले काम वाला बनने आ, तू जा। अबे अंधे, बाल्टी उधर रख दे। क्यों जावेदा, ईंट मारू तेरे फेंक के? साले बैठ गए, काम कर। मालिक मिठाई खाओ। अरे बेटा किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? मालिक मैंने ना गाड़ी ले ली है, अब मैं वो ना बुकिंग पे चलाऊंगा। वाह भाई, तरक्की कर रहे हैं ना। हम तो तेरे लिए दुआई करेंगे, या अल्लाह सबसे पहले इसके ग्राहक हम और हमारी फैमिली बने। चलो भाई, दूसरे ग्राहक हम बन जाए। आमीन। आमीन। वैसे बेटा गाड़ी कौन सी ली है? एम्बुलेंस। भारी मिस्टेक हो गया सर। ठीक है उस्ताद, इंतजार रहेगा तुम्हारा, और भाई साहब तुम्हारा भी। और मेरी जान, चॉकलेट डे पे कहाँ घूमोगी? अरे चॉकलेट डे पे नहीं घूमते हैं, वैलेंटाइन डे पे घूमते हैं। अच्छा अच्छा, मैं तो गाँव का हूँ, मुझे क्या पता। बेटा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ डैड बोलो। बेटा ये जो सामने आंटी रहती हैं, जिनके पति मर गए हैं, मेरा इनसे 3 साल से चक्कर चल रहा है और अब मैं इनके बिना नहीं रह सकता। मुझे इनसे शादी करनी है। क्या? ओहो, ऐसे शर्मा शर्मा के बता रहे हैं जैसे अभी नौजवान लड़का हो। पापा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इस उम्र में तुम शादी करोगे, जमाना थूकेगा हमारे ऊपर कि इसके बूढ़े बाप ने जवान औरत से शादी कर ली। बेटा प्यार अंधा होता है, ये जमाना और उम्र की परवाह नहीं करता। अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उनसे शादी करूंगा। तो हमने भी कह दिया, अब तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। चलो वसीम यहाँ से। वसीम और बहू इधर आओ। हाँ बोलो, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी कोई शर्त। तुम लोगों ने मेरी मोहब्बत नहीं समझी, आज मैं अपनी मोहब्बत की खातिर ये जहर पी के अपनी जान दे दूंगा। पापा! तुम्हारी इस जिद के चक्कर में मेरे बाप की जान चली गई। अगर तुम उनकी शादी करा देती तो तुम्हारा क्या चला जाता? वसीम मुझे भी अफसोस है, मुझे नहीं पता था कि ये उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। अगर ये अब जिंदा होते तो मैं इनकी शादी जरूर करा देती। क्या सच में? तो बहू अब करा दे मेरी शादी। मैं तो नाटक कर रहा था, ये तो विक्स की डिब्बी है। अबे बुड्ढे, तो हम खुद नाटक कर रहे थे, हम तेरी रग रग से वाकिफ हैं, हमें पता है तू नाटक कर रहा था। खर्चा मेरा उठाओगे क्या? शॉपिंग डिनर ओ कर रही है, मेरे लिए 1 कप चाय बना ला फटाफट। और तू पैर दबा तेजी से। जी अभी बनाती हूँ। यहाँ बैठू भी है महारानी, तेरे बाप का घर है, जाके काम कर और मेरे लिए दलिया बना। बना रही हूँ ससुर जी। तुम्हारे बाप ने जिंदगी खराब कर दी, दिनों रात मारते हैं तुम्हें भी और मुझे भी, और साथ ही साथ घर का भी सारा काम करवाते हैं। कुछ भी करके इनसे प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करवाओ, फिर इन्हें इस घर से निकाल देंगे। सही कह रही हो तुम, अब मुझे भी कदम उठाना ही पड़ेगा। चलो पापा ये लो, यहाँ पे ना एक साइन कर दो। मैंने एक प्रॉपर्टी ली है, वो मैं तुम्हारे नाम करूंगा। अपने नाम करके क्या करूंगा मैं? ये लो। वेरी गुड, वेरी गुड। ये ले। अबे बुड्ढे, सही से पेपर पढ़ तो लेता। तेरी सारी प्रॉपर्टी हमने अपने नाम कर दी है और अब तुझे इस घर से निकालेंगे। अबे एक बार अपने पीछे देख। ये दोनों कौन है? ये दोनों मैं तुम लोगों की चालाकी पहले ही समझ गया था, इसलिए मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी इन दोनों के हाथ बेच दी। ये अपना मकान खुद ही खाली करा लेंगे। मैं तो चला। टाटा। पार्ट 2 के लिए जल्दी जल्दी कमेंट करें।